नमस्कार, मैं हूं रंजीत पाठक और अभी बिहार न्यूज़ की टीम पहुंची है हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां हमारे साथ मौजूद हैं राजद प्रत्याशी देव कुमार चौरसिया। ताबड़तोड़ इनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है और ये अभी पहुंचे हैं चपुता गांव में। इनसे बात करते हैं किस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है और अब चूँकि चुनाव में काफ़ी कम समय बचा है तो क्या कुछ लग रहा है आपको? हम लोग घूम रहे हैं 4 महीने से हाजीपुर विधानसभा में और जनता मालिकों से, वोटर मालिकों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि हाजीपुर में बदलाव कीजिए और बिहार में भी बदलाव कीजिए। और निश्चित रूप से जो बिहार चल रही है, हमें लगता है कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पर लड़ाई नहीं है, यहाँ पर एक तरफा वोट है। अब कर रहा है क्या, जो यहाँ का लगातार जमा हुआ लोग है, अब केंद्र में मंत्री हैं, यहाँ का विधायक जो हैं, अब रतवाही करना शुरू किए हैं। रात में वोटर को लेकर लुभाने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोग है कि मान नहीं रहा है। जगह जगह जाते हैं लोग, विरोध का सामना उनको करना पड़ता है। लोग बता रहे हैं, ऐसी बातें आ रही है कि होटल के झरोखे से आप देखते हैं कोई जाएगा तो मिलेगा नहीं, इस ढंग की भी बयानबाजी हो रही है। देखिए, हम 25 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। 25 साल के कार्यों का फल है कि हमको इतना स्नेह मिल रहा है। पार्टी का वोटर है, पार्टी का लोग तैयार है, लेकिन बाकी लोगों का जो स्नेह मिल रहा है वो 25 साल का सेवा का मिल रहा है। और निश्चित रूप से हम लोग जो हैं किसी से दूरी नहीं बनाते हैं, सबसे लोग चाहते हैं कि अपनापन बना रहे हैं। दूरी है, नज़दीकी है, ठीक है, लेकिन स्थानीय मुद्दा कोई नहीं दिख रहा है। आप हों या जितने भी पार्टी के हैं लोग अभी खड़े हैं, सब नेशनल मुद्दा, राजकीय मुद्दा, लेकिन हाजीपुर की क्या है समस्या, यहाँ के लोग क्या चीज़ चाहते हैं, यहाँ क्या कुछ होना चाहिए, ये मुद्दे का भी अभाव दिख रहा है। क्या आप इस पर कुछ कर रहे हैं काम? देखिए, हम सोच रहे हैं, करना तो है चुनाव के बाद। अभी सोच रहे हैं, प्लान किए हमने, और प्लान ये मेरा है कि नीतीश कुमार की जब सरकार बनी थी 5 में, उन्होंने घोषणा पत्र में देने का काम किया था कि हाजीपुर और सोनपुर को पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के अंतर्गत ला करके जैसे पटना का विकास करते हैं उस तरह से विकास हाजीपुर का भी करेंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद भूल गए। हम लोग याद भी कराए, कोई मतलब नहीं है उनका। यदि बस चलेगा तो राजगीर को राजधानी बनाते हैं। केवल जात पात के राजनीति करके, दलित को महादलित में तोड़ करके, अति पिछड़ा को ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं किए। वो करके आपको वोट लेने का काम किया है और शासन करने का काम किया है। अभी भी जोर तोड़ में लगे हुए हैं, लेकिन जनता नकार दी है उनको। जो कोरोना काल में काल बन के उनके लिए आ गया है, कोरोना काल में जो लोगों को उन्होंने कष्ट दिया है बिहार के लोगों को। सवाल ये है कि जनता अभी स्थानीय मुद्दों को तरजीह दे रही है इस बार, और जितनी भी पार्टियां हैं, आपकी पार्टी हो, बीजेपी हो, ये सभी लोग व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं। तो इस बीच में कैसे सामंजस्य? देखिए, हम व्यक्तिगत प्रहार नहीं कर रहे हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कहता हूँ, मुखिया जी को बुला लीजिए, मैं जाता हूँ वहाँ कहता हूँ कि स्थानीय मुद्दा है हाजीपुर शहर के विकास के लिए। जब तक नाला नहीं बनेगा, जल का निकासी नहीं होगा। अभी जाइएगा, पानी का छूटे हुए करीब 1 महीना हो गया, तब भी जाइएगा तो बहुत घर में पानी डूबा हुआ है, बहुत घर में पानी घुसा हुआ है, रोड पर पानी लगा हुआ है, गली में पानी लगा हुआ है। और निश्चित रूप से जल जमाव के चलते कृषि कार्य बाधित है। हाजीपुर में हजारों एकड़ ज़मीन डूबा हुआ है हाजीपुर शहर का। और अगर नाला बनता, केवल एक काम हो जाता, तो वो दुर्गति नहीं होती हाजीपुर शहर की। और ग्रामीण क्षेत्र में भी कहीं कोई काम नहीं दिख रहा है। कहीं आप बतला दीजिए कि विधायक फंड से कहीं काम हुआ हो और उसका बोर्ड लगा हुआ हो, कहीं नहीं है। हुआ है क्या, विद्यालय में पैसा का बंदरबाट किया गया है। विद्यालय में शौचालय के नाम पर एक शौचालय में 9.5 लाख का एस्टीमेट, घर लोगों का बनता है 5 लाख में, सरकार दे रही है 2 लाख रुपया तो घर बनता है, और एक विद्यालय में 10 लाख का एस्टीमेट बन रहा है। आपका रोड मैप तैयार है क्या? आप लोगों के पास जा रहे हैं, उनको बतला रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, या जो लोकल समस्याएं हैं उन पे हम लोग करेंगे, न्याय करेंगे, हम लोग करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो गलत काम को रोकने का कोशिश करेंगे, रुकेगा। और मैं वादा करता हूँ, हाजीपुर में मैं 1 रुपया भी नाजायज़ रुपया लेने का हराम समझूंगा, और मैं हराम समझा हूँ। हम वार्ड कमिश्नर भी रहे हाजीपुर नगर पालिका में, उसके बाद सामाजिक काम भी किए हैं, विभिन्न दलों में भी रहे हैं, आदरणीय यहाँ के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के प्रतिनिधि के रूप में भी काम किए हैं। कोई माई का लाल नहीं कर सकता है 5 रुपया का पान कोई खिला दिया होगा काम के अगेंस्ट में। सभी लोग यहाँ आदरणीय रामविलास पासवान जी से जुड़े हुए हैं, सभी लोग जानते हैं।
सभी के इलाका में हम लोग काम करते थे। और इससे अलग एक बात कर ले, बिहार का जो चुनाव है वो कमोबेश जातीय समीकरण पे ही होता है, लेकिन अभी आप चपता गांव में हैं और ये जगह खास करके इस गांव की अगर बात करें तो ये आरजेडी का वोट बैंक नहीं रहा है, लेकिन इस बार आप सेंधबाड़ी कर रहे हैं इसमें व्यक्तिगत रूप से, तो इसका कैसे कैसे हो रही है तैयारी की? ये एक तो हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध रहता है, एक तो व्यक्तिगत संबंध रहा है, वो अलग मैटर है। लेकिन बिहार के लोग, पूरे बिहार के लोग, हर जात के लोग बदलाव चाहते हैं और विधायक को भी बदलना चाहते हैं और नीतीश कुमार को भी बदलना चाहते हैं। और निश्चित रूप से ये निकम्मी सरकार को बदलनी चाहिए और निश्चित रूप से हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग सभी समाज में मिल कर बैठ के काम करेंगे, सभी से सलाह लेकर के हर पंचायत में बैठक करके क्या काम जरूरी है पहले उसका प्रयास करेंगे कि जल्दी पहले काम हो। आप अभी यहाँ आए हैं, राजेश ठाकुर यहाँ के दबंग मुखिया हैं, तो इनका कुछ स्थानीय मुद्दा है या व्यक्तिगत संबंध है, कैसे इसको तोड़ रहे हैं जातीय समीकरण को? यहाँ भी आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं इनको दबंग नहीं मानता हूँ। इनको दबंग, इनके पिताजी से, हमारे पिताजी का बहुत पैक्स के अध्यक्ष वो भी थे, ये भी थे इनके पिताजी, और उस नाते 75 से संबंध है हम लोगों का। विदेश्वर भाई इस गाँव के रहने वाले नेता हैं, इनसे संबंध है राजनीतिक रूप से। रामविलास जी के पार्टी में भी थे, हम भी थे, और संबंध है राजनीतिक रूप से। और हम लोग सामाजिक काम करते रहे हैं। हम लोगों ने स्कूल कॉलेज खोल करके, व्यावसायिक संस्थान खोल करके हजारों लोगों को काम देने का काम किया। व्यक्तिगत जो आपका संबंध है उस आधार पे यहाँ पे आप? व्यक्तिगत संबंध नहीं है, लोग बदलाव चाहते हैं। कितना भी व्यक्तिगत संबंध हो, लोग के दिल में नहीं रहेगा, एक बदलाव इतना उत्साह नहीं लावेगा। लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव के रूप में हम लोग यहाँ आए हैं। लोगों ने सीधा खबर बैठाया है। अब मेरा दायित्व बनेगा कि इन लोगों के भावनाओं का कद्र करे और भावना के साथ खिलवाड़ नहीं हो कि आने वाले दिन में जिस तरह के यहाँ के विधायक का विरोध करना, सामना करना पड़ रहा है, हमें भी वही दुर्गति हो, ये मैं नहीं चाहूँगा। ये हमारे साथ देव कुमार जी थे जो बदलाव की बात कर रहे हैं। अभी जहाँ ये आए हैं, यहाँ हमारे साथ राजेश ठाकुर यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं। काफ़ी दबंग व्यक्तित्व रहा है इनका। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार क्या कुछ रणनीति, किन मुद्दों पे आप समर्थन? भैया, मैं इस पंचायत का मुखिया रह चुका हूँ। मेरी मिसेज यहाँ जिला पार्षद रह चुकी है, ये अभी जिला अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस का। और हम लोग सामाजिक लड़ाई ही हर समय लड़ते हैं। हम लोग के साथ समाज नहीं होता तो हम मुखिया कैसे होते? हमारे साथ ये जिला परिषद कैसे होते? आज पैक्स अध्यक्ष भी हम ही हैं, क्यों होते? ये जिला अध्यक्ष कैसे होते? हम समाज के साथ ही रहते हैं। हमारे साथ सर्व समाज है और हम सर्व समाज से अपील करते हैं, किए हैं कि सभी लोग एकजुट होकर देव कुमार चौरसिया को वोट दीजिए। एक अच्छा नेता को चुनिए हाजीपुर में, ऐसे नेता को। अभी आप लोग हमारे दरवाजे पर आए हैं, जस्ट यही रोड पकड़ के निकल जाइए। आपको गाड़ी से उतर के गाड़ी अगर पास करना नहीं पड़ा तो आप कहिएगा, नज़र आ जाएगा कि भाजपा कहाँ विकास किया। वो सब आप लोग मिल करके इस बार करेंगे काम? जी हाँ, वो इस बार करेंगे। इस बार एक अच्छे नेता को हम चुन के लाएंगे और इस समाज का विकास कराएंगे, हाजीपुर का विकास कराने का काम करेंगे। तो हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में अब गिने हुए दिन बच गए हैं जब मतगणना होना है। अभी बहुत सारी बातें और भी इसमें होंगी, तमाम पार्टियां अपनी अपनी चाल चलेंगी, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें सामने आ रही है वहाँ इतना तो कहा ही जा सकता है कि राजद प्रत्याशी देव कुमार चौरसिया कैडर वोट से अलग भी अपनी पैठ जमाने में लगभग कामयाब दिख रहे हैं। अगली मुलाकात फिर एक नए शख्सियत के साथ होगी, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।